फ्रेंड्स, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मूलतः विदेशी भाषा के हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सलमान, मैं पीआर के स्टडी पॉइंट में सीनियर फैकल्टी हूँ। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हिंदी का चैप्टर फर्स्ट यानी वर्णों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। वो वीडियो हमारी 2 पार्ट्स में थी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 शब्दों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार के बारे में। फ्रेंड्स, हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। इसमें पहला है उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। और चौथा है रूप, प्रयोग या प्रकार के आधार पर शब्द। इसमें सबसे पहला है उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा में जितने भी सारे शब्द हैं उनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, यानी कि वो बेसिकली कहाँ से आए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इस आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है तत्सम शब्द। फ्रेंड्स, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और उन्हें आज भी हम ज्यों का त्यों यानी एज इट इज हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे अग्नि, हम कहें सूर्य, पत्र, मात्र, पितृ, भ्रातृ, इस तरह के ये ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी ऐसे ही थे और हम इन्हें हिंदी में भी ज्यों का त्यों प्रयोग में ला रहे हैं, तो उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। इसमें दूसरा है तद्भव। फ्रेंड्स, ये ऐसे शब्द होते हैं जो मूल रूप से तो हिंदी के हैं, लेकिन इनमें हमने कुछ परिवर्तन कर दिया है, यानी हिंदी में हमने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया या थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। जैसे अग्नि बन गया आग, सूर्य बन गया सूरज, पत्र बन गया पत्ता। तो फ्रेंड्स, तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हैं तो हिंदी के, परंतु परस्पर संपर्क में आने के कारण, भाषाओं में आने के कारण वो कुछ परिवर्तित हो गए हैं, तो इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसके बाद है देशज शब्द। फ्रेंड्स, देशज शब्द किसी भी भाषा के शब्द नहीं है, बल्कि वो परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार बनकर खुद ही प्रचलित हो गए हैं। ये किसी एक विशेष क्षेत्र में विशेष शब्द होते हैं। इनकी पहचान कैसे हो सकती है? ये सुनने में बड़े लो लेवल साउंड करते हैं। जैसे हमने कहा खाट, चारपाई ना कहकर हमने कहा खाट, या हमने दरवाजा ना कहकर किवाड़ कहा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं फ्रेंड, उनको हम देशज शब्द कहते हैं। हमारा अगला प्रकार है विदेशज शब्द। फ्रेंड्स, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मूलतः विदेशी भाषा के हैं। जैसे अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमारे भारत के ऊपर मुस्लिम शासकों ने शासन किया है, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए हैं, यानी बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई हैं। यहाँ पर चाइनीज़ शब्दों का भी प्रभाव देखने को मिलता है, डच शब्दों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, पुर्तगाली शब्दों का, फ्रेंच शब्दों का, रशियन शब्दों का। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से किसी अन्य भाषा के हैं परंतु हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा चाय, या हम कहें चाकू। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द हैं ये हिंदी भाषा के नहीं हैं, परंतु हिंदी भाषा में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। अगर हम कहें चाय शब्द, ये चीनी भाषा का है। तो इसी तरह से विदेशज शब्दों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारा आखिरी प्रकार है संकर शब्द। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है संकर शब्द किन शब्दों को कहा जाता है? जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि एक ये डिफरेंट लैंग्वेज है, एक डिफरेंट लैंग्वेज है और इनके मेल से एक नया शब्द बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हमने कहा चाय वाला, तो एक शब्द बना चाय वाला। तो फ्रेंड्स, ये जो शब्द है ये एक संकर शब्द है, क्योंकि ये 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना है। इसी तरह से हम कहते हैं रेल गाड़ी, तो क्या बना? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी भी एक संकर शब्द है, क्योंकि रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जबकि गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है और रेलगाड़ी एक
संकर शब्द है। इसी तरह से ये चाइनीज़ था और ये हिंदी था, तो ये चाय वाला भी एक संकर शब्द है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रकार है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो इसमें पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखो, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो केवल एक संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाते हैं, यानी उन शब्दों को हम खंडित नहीं कर सकते या उन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास चावल। चावल शब्द का यदि हम खंडन करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, एक तो चा प्लस वल और दूसरा चाव धन ल। तो ये जो है निरर्थक खंड हैं, अर्थात चावल शब्द एक रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं, गेहूं, घोड़ा, हाथी, इसके अन्य एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके बाद आता है यौगिक शब्द। इससे नाम से ही पता चल रहा है कि यौगिक शब्द यानी योग से बना हुआ। तो 2 अलग अलग शब्दों के योग से बना हुआ एक नया शब्द यौगिक कहलाता है। या फिर हम कहें कि यदि यौगिक शब्द का हम खंडन करें तो हमारे पास 2 वैलिड शब्द आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा विद्यालय। विद्यालय शब्द का यदि हम खंडन करेंगे तो हमारे पास 2 वैलिड शब्द आ जाएंगे, एक विद्या और एक आलय, अर्थात विद्यालय एक यौगिक शब्द है। इसके बाद बात करते हैं हम योग रूढ़ शब्द की। फ्रेंड्स, ऐसे शब्द जो होंगे तो यौगिक, ऐसे शब्द जो होते तो यौगिक हैं, परंतु ये एक तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी इनका अर्थ विशेष हो जाता है। जैसे हमने कहा दशानन। फ्रेंड्स, ये यौगिक शब्द है। कैसे? दश प्लस आनन, ये एक यौगिक शब्द है, लेकिन दशानन शब्द का एक विशेष अर्थ हो जाता है। दशानन का अर्थ होता है रावण। अर्थात ऐसे शब्द जो होंगे तो यौगिक परंतु एक विशेष अर्थ को ग्रहण कर लें, उनको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कहें पीतांबर, लंबोदर, नीलकंठ। इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि योग रूढ़ शब्द होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द। इस आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। फ्रेंड्स, पहला है एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो एक समय पर एक अर्थ प्रकट करते हों उन्हें एकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे कोई सा भी आपका हमारा नाम हो या कोई भी किसी भी वस्तु का किसी भी स्थान का नाम हो, वो सारे एकार्थी शब्द में आते हैं। दूसरा अनेकार्थी शब्द, जो एक समय पर एक से ज़्यादा अर्थ प्रकट करें उन्हें हम अनेकार्थी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हार। तो हार एक ऐसा शब्द है जो एक समय पर एक से ज़्यादा अर्थ रखता है, यानी इसका मतलब हो सकता है पराजय या फिर इसका मतलब हो सकता है गले में पहनने वाला आभूषण या ज्वेलरी। ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है सोना। ठीक है। तो इसके भी एक समय पर एक से ज़्यादा अर्थ हो सकते हैं, इनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो अगला पार्ट है हमारे पास समानार्थी शब्द। फ्रेंड्स, समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द के समान अर्थ को प्रकट करते हों उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा नभ, गगन, अंबर, तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। या फिर वारी, नीर, पानी, जल, ये सब समानार्थी शब्दों में आते हैं। इसके अलावा है विपरीतार्थी शब्द, इन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ को या विलोम अर्थ को प्रकट करें उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन, रात, सच, झूठ, राजा, रंक, इस तरह के सभी शब्द विपरीतार्थी शब्द हैं। तो शब्दों का चौथा और आखिरी प्रकार है रूप, प्रयोग या प्रकार्य के आधार पर शब्द। फ्रेंड्स, शब्दों में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही टॉपिक है। इसके आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है विकारी या व्यय शब्द, दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। क्या होते हैं विकारी और अविकारी शब्द? फ्रेंड्स, जिन शब्दों में हम लिंग,
वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी शब्द हैं, और जिनमें हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में एक एग्जाम्पल से एक डिफरेंस समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, तो यदि हम इस शब्द में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यानी लिंग के आधार पर परिवर्तन करें तो क्या बन जाएगा? लड़की। यदि हम वचन के आधार पर परिवर्तन करें तो क्या बन जाएगा? लड़के। ठीक है, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल बन जाएगा लड़के, यानी बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हैं। और यदि हम बात करें कारक परिवर्तन की, तो फ्रेंड्स कारक में परिवर्तन नहीं होता। दरअसल कारक के आधार पर इन दो चीज़ों में परिवर्तन होता है, या तो ये शब्द बनेगा, यानी ये जो शब्द है लड़का, या तो वो लिंग के आधार पर परिवर्तन होकर ये बनेगा, या फिर वो वचन के आधार पर परिवर्तन होकर लड़के बनेगा। तो जिन शब्दों में हम लिंग के, वचन के और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं वो विकारी शब्द हैं, और जिनके आधार पर या जिन शब्दों में हम लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकते वो अविकारी शब्द होते हैं। फ्रेंड्स, इन दोनों ही शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे विकारी शब्दों को 4 भाग हैं विकारी शब्दों के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी तरह से अविकारी शब्दों के 4 भाग हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये अपने आप में एक डिटेल्ड चैप्टर है। संज्ञा अलग से एक डिटेल्ड चैप्टर है, सर्वनाम इसी तरह से। ये 4 और ये 4 ये अपने आप में एक बड़े और लेंथी चैप्टर हैं, तो इनको हम आगे आने वाली और जो वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।